ना ही आपको पढ़ना है और ना ही आपको पढ़ाना है। टीचर और स्टूडेंट को मिलाना है, बस पैसा कमाना है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। पूरा फ्रेमवर्क स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अगर आपने इस जून महीने में मेहनत कर ली तो ये समझ लो जुलाई महीने में आपसे ज़्यादा पैसा कोई छाप नहीं पाएगा। पैसा ही पैसा होगा। बिल्कुल, जून महीने में पूरी तैयारी कंप्लीट कर लीजिए। जिस टाइम पे सारे के सारे लोग एकदम आलसी बनकर झूम रहे हैं, घूम रहे हैं, डोल रहे हैं, लेकिन आपकी नज़र बाज की तरह रहनी चाहिए कि अभी करना क्या है। बात तो सही है। होम ट्यूशन का बिजनेस बनवाना है आपको, यानी होम ट्यूटर। होम ट्यूटर मतलब क्या? स्टूडेंट और टीचर। स्टूडेंट की ज़रूरत क्या है? टीचर। स्टूडेंट को ज़रूरत रहेगी आने वाले समय में टीचर की, और टीचर की क्या ज़रूरत रहेगी? स्टूडेंट की। टीचर और स्टूडेंट को आपको आपस में मिलवाना है, मीट कराना है, और बस ना आपको पढ़ना है, ना ही हमने इसीलिए कहा था, ना ही आपको पढ़ना है, ना ही आपको पढ़ाना है, बस पैसा कमाना है। अब पैसा ये कैसे कमेगा, इसे समझते हैं किस अच्छी तरीके से कि पैसा कैसे आपको कमाना है। हमने आपको बताया टीचर स्टूडेंट को आपस में मिलवाना है। देखिए, जुलाई महीने से पेरेंट और स्टूडेंट ढूंढने लग जाते हैं एक अच्छे टीचर को, और इस टाइम पे क्या टीचर भी बैठा है और स्टूडेंट तो अपने घर पे घूम रहा है या आराम कर रहा है। तो अभी आपको क्या करना है? अभी आपको करना है, आपको छोटा मोटा खर्चा करके, ज़्यादा नहीं, आपको ये मान लो एकदम लो इन्वेस्टमेंट आइडिया है और इसको आप घर से ही कर सकते हैं। कोई मशीन की ज़रूरत नहीं, कोई बड़ी डिग्री की भी ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा बिजनेस माइंडसेट चाहिए। क्या चाहिए? बिजनेस माइंडसेट। अगर आपका बिजनेस माइंडसेट है, नहीं है, तो हमारे चैनल पे देखते रहो, कंटिन्यू बिजनेस माइंडसेट अपने आप आपका बन जाएगा। और ये जो बिजनेस है, आप इसको बहुत बड़े स्केल पर ले जा सकते हैं। बड़े स्केलेबल बिजनेस है ये, मतलब बहुत बड़ा इसको कर सकते हैं। ये समझ लो धनुष के जैसा, मतलब दिखने में छोटा पहले और फिर धीरे 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 बड़ा होता जाएगा। कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए कोई स्पेशल चीज़ नहीं चाहिए। अब चाहिए क्या? शुरुआत कैसे करनी है? शुरुआत करनी है, सबसे पहले कोई भी बिजनेस करना होता है तो उसके लिए आपको चाहिए होते हैं कस्टमर, और कस्टमर के लिए आपको क्या करना है, यानी स्टूडेंट को कैसे ढूंढना है। आपको छपवाने हैं पैम्पलेट, A4 साइज के पैम्पलेट छपवाने हैं, और उसमें कुछ नहीं लिखवाना, सिर्फ लिखवाना है आपको टीचर की आवश्यकता है तो हमें संपर्क करिए, यानी कि आपके घर आकर पढ़ाएगा टीचर। आप अपने हिसाब से लाइन को एग्जैक्ट कर लीजिएगा, और नीचे लास्ट में आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना है। आप चाहें तो इसको घर से ही बैठे, कोई इसको ऑफिस खोलने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में आप ऐसे ही कर सकते हैं, कोई कुछ रेंट नहीं कर, कहीं पे कुछ खर्च करना है, केवल आपको दिमाग चलाना है। तो इस पैम्पलेट पे आप इतनी चीज़ डिज़ाइन करवाएंगे। 1000 पैम्पलेट आप ज़्यादा नहीं, 1000 पैम्पलेट आप छपवाएंगे तो 400 से 500 रुपये के छप जाएंगे आराम से। और उसके बाद में इसको अगले दिन, वो भी कब, वो भी बता दें आपको, संडे की सुबह को न्यूज़पेपर के साथ में आप दे दीजिए। तो वहाँ पे छोटा मोटा खर्चा होगा, दे दीजिए उस दिन। और अपना जो मोबाइल नंबर आपने डाला है तैयार रहिए आप कॉल लेने के लिए। और साथ ही साथ एक तो ये मेथड हो गया है स्टूडेंट कलेक्ट करने का। दूसरा, आप 10, 20, 50, 100 लोगों को जानते होंगे, आप इतने बड़े हुए, आपकी फेस वैल्यू कुछ तो आपके समाज में आपकी बनी होगी, आपके कुछ बच्चे भी नज़र में होंगे, तो आप उनसे पर्सनली मीट कर सकते हैं, डोर टू डोर जा सकते हैं। तो ऐसे करके आप कुछ यहाँ से बच्चों की गैदरिंग करेंगे, यानी कि आप स्टूडेंट यहाँ से कलेक्ट करेंगे इस माध्यम से। और जो तरीका हो जाए, सोशल मीडिया से भी कलेक्ट करिए, आप उस पर एड चलाइए, फेसबुक से, व्हाट्सएप पे, और क्या नाम, इंस्टाग्राम से, जितने भी जो भी आप कर सकते हैं। ये पंख फड़फड़ा लीजिए अभी इस जून महीने में, क्योंकि जून महीने में पंख अगर आपने फड़फड़ा लिए तो आप जुलाई में गद्दे पे बैठ के फिर आराम करेंगे बस। ठीक है, तो अब आपको चलते हैं आगे, समझाते हैं करना क्या है। आपने स्टूडेंट कलेक्ट कर लिए, अब उनकी स्टूडेंट आपके कलेक्ट हो गए, एक लिस्ट बना लीजिए, उनका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, किस एरिया में है। 1 से 1.5-2 किलोमीटर के रेंज में ही सारे स्टूडेंट आपके वो आ जाएंगे।
अब करना है आपको टीचर के हायर। टीचर कैसे हायर करना है, टीचर या वही चीज़ आ जाती है यहाँ पे भी। एक तो आप कुछ आपके नज़र में भी होंगे, तो वो आपके नज़र के सामने वो आप एक मेथड ये हो गया, आप उनसे पर्सनली बात कर सकते हैं। दूसरा सबसे अच्छा मेथड मेरे दिमाग में समझ में आया, वो कहाँ मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे जहाँ पर कंपटीशन क्लासेस चलती हैं। वहाँ पर बच्चे एक एक बैच में 100-100 200-200 बच्चे पढ़ते हैं, 100-100 200-200 बच्चे पढ़ते हैं, और वो सारे बच्चे बेरोजगार होते हैं और वो सोचते हैं मुझे एक ऐसा रोजगार मिल जाए जो 2 या 3 घंटे काम करके मेरा जेब खर्चा 4-5 हज़ार रुपये निकल आए बस। क्यों? क्योंकि वो अपने माता पिता के ऊपर अतिरिक्त बोझ नहीं डालना चाहते। वो स्वयं कमाकर स्वयं अपने उसमें इसके मतलब फॉर्म वगैरह डालना या फिर कंपटीशन की बुक्स लेनी, फॉर्म भरना, बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं जो उनका जेब खर्चा निकल आएगा। और दूसरा ये है कि वो उसी चीज़ से जुड़े रहेंगे, स्टडी से ही, जो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो ये आपको टीचर भी वहाँ से हायर हो जाएंगे। और अब दोनों चीज़ें आपके पास में सेट कर ली आपने, यानी कस्टमर और आपने टीचर यानी स्टूडेंट और टीचर दोनों को नज़र में डाल लिया, उनकी लिस्ट बना ली अच्छे से। अब बात आती है क्या करना है आपको, इनके बीच में कमाई कैसे करनी है और कमाई कितनी होगी, कैसे करनी है। देखिए नॉर्मली एक बच्चा जो हमारे इधर लोकल एरिया है वहाँ पर एक स्टूडेंट का 3,000 रुपये, मिडिल क्लास के बच्चे जो हैं मिडिल क्लास से थोड़े से ऊपरी मानेंगे, वहाँ पर लगभग 2,500 साढ़े 3,000 रुपये भी, 4,000 रुपये भी किसी का चल जाता है। 3,000 रुपये एक बच्चे से आपके कलेक्ट होंगे और इन 3,000 रुपयों को 2 जगह बांटना है, 2 पार्ट में डिवाइड करना है। 75% आपको देना है टीचर को एक बच्चे का और 25% आपको खुद रखना है अपनी जेब में। ठीक, अब ये समझ लीजिए एक बच्चे से 3,000 रुपये में 75% हो गया किसका, टीचर का, और 25% हो गया आपका खुद के, मतलब खुद का। अब कितना हो गया आप मोटा मोटा अंदाज लगा लीजिए, इतना तो आप होशियार होंगे ही, इंटेलिजेंट होंगे ही, आप थोड़ा सा दिमाग भी खर्च कर लो यार, हम क्या थोड़ा सा हम ही फिर समझा करो, टाइम फिर वीडियो लंबा होगा। चलो कोई बात नहीं। अब ऐसे करके आपने गैदर किए हुए बच्चे, अगर आपको किसी को पता चलता है कि वहाँ पे वो भाई साहब हैं और बहुत ही अच्छा टीचर प्रोवाइड कराते हैं, तो वो एक पब्लिसिटी भी बढ़ेगी आपकी। ठीक है, तो और बच्चे कलेक्ट होंगे। आपने मेहनत पहले की है तो आप 100 बच्चों तक पहुँचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा भाई साहब। हाँ, आप ये सोच रहे हैं 100 बच्चों की बहुत बड़ा हमने वो हुआ बना दिया, नहीं, कुछ नहीं, 100 बच्चे तो ईजिली मिल जाएंगे, आप ये समझ लो। आप तो 100 बच्चे भी अगर आपने कर लिए और 100 बच्चे के हिसाब से आप यही मान लीजिए आप मात्र एक बच्चे से 500 रुपये ही महीने में आपको मिल रहे हैं। 500 ही ओनली मिल रहे हैं, और वैसे मिलेंगे तो ज़्यादा ही, लेकिन 500 ही मान रहे हैं, क्योंकि 3000 यानी 3,000 का 75% कितना होगा जाके, 3,000 का 75% होगा जाके, एक 0 बचा रहेगा यहाँ पर, यानी 75 का गुणा 3 में करते हैं हम, 3 पचे 15, 5 यहाँ से लगी, 3 7 21, 1 22, 2250, यानी 2250 रुपये टीचर के बनेंगे जाके, और बाकी के बचे आपके 750 आपके। हम यहाँ पर 500 ही लेके चल रहे हैं, क्योंकि और भी चीज़ें हो जाती हैं, कहीं पे थोड़ा बहुत कम भी मिलेगा मार्जिन, कहीं पे थोड़ा सा ज़्यादा भी मिल जाएगा, लेकिन ऑन एन एवरेज 500 रुपये एक बच्चे पे आपको मिलेंगे। तो आपका महीने का बनेगा जाके 50,000 रुपये। और ये बिजनेस, अगर जब आपका बिजनेस ग्रो हो गया तो आप ये समझ लीजिए बड़े मोटा पैसा छाप सकते हैं। तो एक घर बैठे आपको और कुछ चीज़ें करनी है आपको, वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपको महीने में 2 या 3 बार पेरेंट से पर्सनली मिलना है जी। इससे आपका और आपके जो स्टूडेंट और पेरेंट हैं उनका रिलेशनशिप बिल्ड होगा। रिलेशनशिप बिल्ड होगा तो आप इस बिजनेस को और लंबे वे में चला सकते हैं, क्योंकि वो पेरेंट, उनके भी तो भाई फ्रेंड होंगे, वो उनको आपको रिकमेंड करेंगे कि भाई साहब आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है, कौन टीचर पढ़ाते हैं, अरे वो भाई साहब हैं और उनके माध्यम से जो टीचर पढ़ाने आता बहुत अच्छा पढ़ाता है, बराबर टेस्ट लेते हैं और बराबर आप हमसे मीट करते हैं, अच्छे से बात होती है, पूरा सब कुछ, पूरा बच्चे का एनालिसिस 1 महीने के अंदर करके भेजते हैं। और जो पेमेंट आपको बता दें, पेमेंट लेनी है आपको खुद के पास लेनी है, ये पेमेंट खुद के पास, खुद से टीचर को देनी है, बस समझ लो, हो गया गेम चेंज। अगर ये बिजनेस आपको समझ में आया है अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है, कुछ दिक्कत आ रही है, ये हमारा मोबाइल नंबर जैसा कि मैं हर वीडियो में दे देता हूँ 8299821928,
ये आप नोट करके रख लीजिए, कहीं पे कुछ दिक्कत आती है हमें बताओ, मैं आपको मदद करूंगा। ठीक है, समझ में आ गया बिजनेस पूरी तरीके से, समझ गए?